हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। करंट फीलिंग्स में उनका क्या प्रोसेस है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं और ऐसी करंट फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, उसके ऊपर भी ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, current feelings of your person in your mind, their current feelings, person in your mind, their current feelings, person in your mind, their current feelings. Love yourself first, all right. Release your ex, healing family issues, codependency एंड सोलमेट। चाहे आप लोग साथ हों या ना साथ हों, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपके पर्सन आपके लिए कुछ सर्टन ट्रेड्स जो है ना वो उन्होंने अपने माइंड में फ़िक्स किए हुए कि आप उनको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह के बिहेवियर में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको लगता है कि आपके लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट सब कुछ है। चाहे आप किसी से मोहब्बत करें या कोई आपसे मोहब्बत करे, कोई आपसे दीवानों की तरह प्यार करे, लेकिन आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे ये नहीं देखेंगे कि जो है मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। एक मोहब्बत में ये चीज़ सेक्रीफाइस कर ले आदमी, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ये इस बात को मानते भी हैं और इनको कुछ कुछ आपके लाइफस्टाइल से, आपकी आदतों से ऐसा लगता भी होगा कि जैसे आप ज़िद्दी भी हैं और आप इन चीज़ों को, इन बातों को, इन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई चाहे अफेयर हो या कुछ भी हो, चाहे शादी हो या मंगेतर हो या मोहब्बत हो या दीवाने क्यों ना हो या वो एक दूसरे के मामले में, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट बाकी तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वही सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस बात को फ़ील करते हैं कि मुझको भी हर तरह की लकड़ी से हाँका जाता है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके साथ अपने टर्म्स को कुछ इस तरह से रखें कि उसमें इनका, जो इन्होंने अपने एक्स के साथ जिस तरीके से डीलिंग्स की हैं और इनका एक्स कुछ ये बेगैरत, कुछ वो बेगैरत, कुछ वो ढीठ, कुछ ये ढीठ, कुछ इनका समझौता, कुछ उसका समझौता, कुछ इस तरह से हो, वो आपके साथ मामला नहीं हो सकता। और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ क्लेंस हो जाए। मैं किसी तरीके से हर वो चीज़ कर लूँ जिससे या तो मैं अपने एक्स को भूल जाऊँ या फिर मैं कुछ इतना इम्पोर्टेंट करूँ कि ये अपने एक्स को भूल जाए। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है। आप अभी जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या तो उसके बच्चे हैं और वो सेपरेटेड सिंगल डिवोर्सी है, यानी कि वो सिंगल फादर है, या फिर आप अपने एक्स हस्बैंड के बारे में देख रहे हैं। कोई ऐसा मैटर ज़रूर है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक्स को रिलीज़ करने का मकसद यूँ भी बहुत अहम है, जो ये फील कर रहे हैं कि अगर तो मेरे पैटर्न्स नहीं बदले तो फिर इसका सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला डोमेन हमेशा जो है ना वो एक्टिव रहेगा। दूसरा ये कि कुजा कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हों, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके ऊपर ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं और इनकी कुछ सर्टन रोमांटिक लाइफ को लेकर एडिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ कंडीशन सेट कर रहे हैं तो इनको ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि भाई उसका अपने हिसाब से कंडीशंस लगाना तो बिल्कुल ठीक है, उसका तो ये पहली दफ़ा का मामला है, मेरे साथ मामला थे, इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इस रिलेशनशिप में, सबसे अच्छी चीज़ जो आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही है वो ये कि ये आपके वैल्यू सिस्टम को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बिहेवियर को और आपके साथ गुजारे हुए हर लम्हे को ना ये बहुत वैल्यू करते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत अहम है और मेरे लिए अगर कोई सोलमेट बने, मेरे लिए अगर कोई पार्टनर बने तो उसको ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि ये है, यानी कि आप हैं।
तो ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि इनको आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 80% तो नहीं कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60% जो है ना वो इनकी तरफ मामला ज़रा ज़्यादा हैं, जो इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करने, जो इनको अपने तरीके से हैंडल करने, जो इनको अपने तरीके से फिक्स करने, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चले अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि करंट फीलिंग्स of your person in your mind, current feelings, person in your mind, current feelings, person in your mind, current feelings, 9 of pentacles and 8 of wands, freedom, independence, value system देखें नज़र आ गया, लाइफस्टाइल नज़र आ गया है कि कैसा है आपका लाइफस्टाइल, आप इंडिपेंडेंट हैं, सबसे अच्छी बात आप सेल्फ सफिशेंट हैं, यू आर वेरी स्टाइलिश, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यानी लोग जो हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने आप को आपसे अगर एसोसिएटेड फील करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्राइड होगी। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इट लुक्स लाइक सबसे ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल इनको बहुत पसंद है, उसको ये या तो ये उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं, आपकी किसी ख़ास फैंसी सी कोई आदत की तारीफ़ करना चाहते हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड, यू नो, डिवाइन टाइम टैरो, इट्स इनकी तो किस्मत चल पड़ी है, इनको बहुत अच्छा फील होता है, इनको लगता है कि यू आर वर्दी, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी फैंसी, यू आर वेरी लग्जीरियस, आपको हर चीज़ बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छी पसंद है, आप बहुत मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड पर्सन हैं और ये आपके लिए फ़ील करते हैं कि जैसे इसके साथ जो है ना वो बहुत एक बिग डैडी सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है, रिच वाली फीलिंग आती है। एम्प्रेस, ओ माई गॉड, यू आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, यू हैव लॉट्स ऑफ स्पार्क, यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आप जिसके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने आपको खामोशी से ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप बहुत सारे लोगों का लकी चार्म हैं और इनके भी बहुत से मामला फिट होने लगे हैं। इन्होंने ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस की है कि आप बहुत लग्जीरियस लाइफस्टाइल लवर हैं और आपको बड़ी से बड़ी अच्छी फैंसी चीज़ों का आइडिया है, ट्रेंड्स का पता है, एक्सपेंसिव एसेसरीज़ का पता है और आप उसकी मैनिफेस्टेशन उसके हुसूल के लिए अपना लाइफ ट्रैक बड़ा अच्छा रखते हैं और ए स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जिसको कहना चाहिए। 4 of Wands, they want to maintain this relationship। इनकी फीलिंग्स में ये है कि ये आपको बहुत स्ट्रांगली इस मामले में पोटेंशियल समझते हैं कि देखिए डिफरेंट पर्सनालिटी है, आप देखिए वो कितना डिफरेंट पर्सन है और ये कितना डिफरेंट पर्सन है। खैर ये तो एक इमेजेस हैं, इमेजिनरी फिक्शन इमेजेस हैं, तो इसमें लेकिन जो पार्टनर है ना वो बहुत स्टाइलिश, बहुत ही फिट और बड़ा ही जमा हुआ जिसे कहना चाहिए, तो आप इनके लिए मैरिज मटेरियल है फॉर श्योर। और इनको मालूम है कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए ना बूम आएगा अगर मेरी इससे कंपैटिबिलिटी बैठ गई और मेरा इसके साथ रिलेशनशिप फिक्स हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बूम आएगा। ये एक इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप में आना, इसको अपनी लाइफ में लेकर आना, मेरी किस्मत पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेरी मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपको बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, ये आपको पार्टनर के जोन में देखते हैं, ये आपको शादी के जोन में देखते हैं, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, इनको बहुत आप स्टाइलिश, बहुत ज़बरदस्त यानी जिसे कहना चाहिए लगते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ पेंट, विश फुलफिलमेंट, इनकी तो मुराद बर आएगी जनाब। इनको बहुत सारे लोगों ने पास्ट में ना रिजेक्ट किया है और शायद आप ख़ुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आपको इनके स्टेटस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप ख़ुद ही अपने अंदर इतने सेल्फ सफिशेंट हैं कि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई क्या हो और क्या ना हो, किस तरह हो और किस तरह ना हो। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है और उसी के साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि जैसे इनके लिए तो जैसे आपका होना ये पता चलना कि भाई आजकल वो उसके साथ है या आजकल ये इसके साथ हैं, तो इनकी तो समझ लीजिए कि सर कढ़ाई में आ गया है इनका। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या ये आपसे कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं? दे आर फीलिंग फॉर यू,
दे हैव पैशन फॉर यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू ऑफर यू। ये लिटरली आपको प्रपोज करेंगे, लिटरली, और ये हर वो मुमकिन हद तक एफर्ट करेंगे कि लेट्स बिगिन, लेट्स डू समथिंग। टैरो का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ओ माई गॉड, इट्स अ हाई टाइम कि आपकी तरफ प्रपोज़ल आ जाए, ये आपके सामने एक्सप्रेस कर लें, अपना लव एक्सप्रेस कर लें और ये आपको बताएं। ये ख़ुद टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ये ख़ुद इस बात पे बिलीव करते हैं कि किस्मत का पहिया चमकेगा, किस्मत का पहिया चलेगा, ये किस्मत राइट टाइम है, ये डिवाइन टाइम है, मेरा राइट कन्फेशन करना, मेरा राइट टाइम है ये प्रपोज़ करना, मैंने अभी करना है सब कुछ। आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत हाई टाइड्स नज़र आ रही हैं। दूसरा, विद द एम्प्रेस को वर्ल्ड कार्ड, या तो इनको बहुत पोटेंशियल और चांस नज़र आ रहा है कि आपके साथ ये ट्रैवल कर सकते हैं, आपके साथ इनकी लाइफ की अब सेटलमेंट हो जाएगी। जो कुछ अब तक इनकी लाइफ में नहीं हुआ वो अब बहुत सिग्निफिकेंटली हो जाएगा, क्योंकि आप इनको ग्रोथ भी देंगे, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट भी करेंगे, आप इनकी फैमिली को कंप्लीट करेंगे। आप में बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है इनको। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जनाब, इट्स अ वर्ल्ड कार्ड। वाओ, आपके तो मेजर आर्कानास बहुत ज़्यादा आए हैं एंड इट लुक्स लाइक कि कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न होगा। जो चीज़ें कभी इन्होंने सोची थी कि फैमिली लाइफ ऐसी हो, मेरी वाइफ ऐसी हो, मेरे सिबलिंग्स ऐसे हों, मेरी फैमिली में एंसेस्ट्रल पैटर्न ऐसा हो, मेरी फैमिली जब स्टार्ट हो तो मेरी फैमिली में वही चीज़ें हों जो मैंने अपने पेरेंट्स में, अपनी मदर में, अपनी सिस्टर्स में देखी हैं। एंड इनको लगता है कि आप इनकी उन रूट्स को टच करते हैं, जिन रूट्स पे इनका बिलीव है, जिन रूट्स पे इनकी फाउंडेशन है, जो रूट्स इनकी फैमिली स्टेबिलिटी को लेकर आती हैं, उस पर लग रहा है कि जैसे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है कि दे फील के ये मेरी फैमिली को, मेरी लेगेसी को ना ये आगे आगे लेकर चलेगा या ये आगे लेकर चलेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है। ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर हैं कि इस वक्त ये जो डिसीजन बना रहे हैं, इस वक्त ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, इस वक्त ये जो माइंडसेट रेडी कर रहे हैं, इस वक्त हर चीज़ जो ये आपके लिए डिसाइड करेंगे वो इस वक्त इनको लग रहा है कि बिल्कुल 10 on 10 होगा। मतलब इस वक्त इनको कोई कन्फ्यूजन, कोई झोल नज़र नहीं आ रहा अपनी वर्किंग में। आपके लिए जो ये फील करते हैं, आपके लिए जो ये नोटिस कर रहे हैं, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है कि मुझे अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। मैं पार्टनरशिप में इसको अपना परफेक्ट पार्टनर समझता हूँ या समझती हूँ। मैं शादी के लिए सोचूं तो ये मेरे लिए मैरिज मटेरियल है। मैं इसको कंपेनियन के तौर पे देखूं तो ये मेरे लिए मैरिज परफेक्ट मटेरियल है। इसने मुझे मेरे एक्स को भुलाने में बहुत हेल्प की है, इसने मुझे स्पेस दी है कि मैं अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करूं। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें इनको लग रहा है कि जैसे ये आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। इनफैक्ट अगर आपकी ख़ुद की ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे मसाइल रहे हैं जहां आपको राइट पार्टनर नहीं मिला, या आपने पार्टनरशिप में आने से पहले बहुत अपने आप को टाइम दिया कि भाई जल्दी नहीं करनी चाहिए, राइट पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए, सबमिसिव हो, आपकी बात को समझे, आपके लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो उसके लिए जल्दी या उजलत नहीं करनी चाहिए। और शायद इनको इस उजलत में ये लगता होगा कि अब मेरी ज़िंदगी अकेली की नहीं है, मेरे साथ और भी लोग हैं, और उसमें आप इनको एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सन लग रहे हैं। तो पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स या करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अगर आप आजकल किसी के साथ अफेयर में हैं और आपको लग रहा है कि आपका अफेयर जो है वो बस इस नौयत पर आने वाला है कि किसी भी वक्त शादी का फ़ैसला हो जाए, और फिर आपको उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना कंपैटिबिलिटी चेक करवा सकते हैं कि आया ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। वरना शादी और प्रेगनेंसी की रीडिंग्स तो मैं नहीं करती, लेकिन कंपैटिबिलिटी आपके लिए मैं ज़रूर देख सकती हूँ कि कितनी पोटेंशियल है और कितना पॉसिबल ये हो सकता है। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।